प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में अब पीएम मोदी वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीन लेंगे। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को यह वैक्सीनेशन किया जाएगा। और वैक्सीन मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि घबराने की और हर कैसे अब आगे इसे बढ़ाने की जरूरत है अभियान की, इस पर जोर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। ऐसे में सभी सांसद, विधायक, मंत्री जो 50 साल के ऊपर के हैं उन्हें दूसरे चरण में कोरोना का जो टीका है वो लगाया जाएगा, यानी वैक्सीन दी जाएगी। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर, पहला चरण जिसकी शुरुआत हुई 16 तारीख को, और अब आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे और साथ ही जितने भी मुख्यमंत्री हैं राज्यों के वो भी वैक्सीन लगवाएंगे। 50 साल के ऊपर के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी दूसरे चरण के वैक्सीनेशन में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। हालांकि वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल भी उठाए गए। ये कहा गया कि पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते हैं जब और देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पर पहले वैक्सीन का ट्रायल लेते हैं, यानी खुद वैक्सीनेशन में शामिल होते हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लेंगे, यानी ये टीका लगवाएंगे। इसी के साथ देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो 50 साल की उम्र से ज्यादा के सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सबको ये टीका लगाया जाएगा, यानी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। पहले चरण में वैक्सीनेशन की शुरुआत, हर रोज वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके बाद पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई और कुछ और बड़े नाम जिन्होंने इस वैक्सीन को लगवाया था, जिसके बाद ये देखा गया कि कैसे इसका असर हो रहा है। और फिर उसके बाद कुछ लोगों में हल्के साइड इफेक्ट्स की जरूर खबरें आई, लेकिन कैसे इस वैक्सीनेशन को अब चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है, ये इसी की बानगी, इसी का उदाहरण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में वैक्सीन लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं तमाम राज्यों के वो भी इस वैक्सीन को लगवाएंगे और 50 साल से ज्यादा उम्र के सांसद, विधायक, मंत्री सभी ये वैक्सीन दूसरे चरण में लगवाने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री इस वैक्सीन को लगवाएंगे, तो आप सोचिए कि हौसला और मनोबल कितना बढ़ेगा पूरे देश का। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि कोई भी पॉलिटिशियन वैक्सीन के क्यू में जंप न करे और उसे तोड़े नहीं। लेकिन जो अभी खबर आ रही है कि उन्होंने और जो सरकार ने तय किया था कि दूसरे फेज में 50 साल से ऊपर के जो उम्र के कोई भी व्यक्ति देशवासी है उसे वैक्सीन दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब जितने भी मंत्रिमंडल में है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में अधिकतर भी ये सभी 50 के ऊपर है। तो जो एक प्रोटोकॉल खुद प्रधानमंत्री ने तय किया है उस प्रोटोकॉल के तहत ही प्रधानमंत्री दूसरे फेज में कोरोना वैक्सीन खुद लेंगे और उनके कई काबीना मंत्री भी इस वैक्सीन का उपयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल खुद प्रधानमंत्री तय करते हैं, आपने देखा पिछले 6-7 साल से, वो इस बार भी वो उसका पालन कर रहे हैं। रविंद्र, हम ये देख रहे थे कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि ये वैक्सीन खुद पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता दी पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को, और अब वो खुद पर लगवाएंगे। ये एक और बहुत बड़ा मैसेज है जो बाकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। पहले प्राथमिकता दूसरों को दी उन्होंने। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि एक तय किया गया था और ये तय आज के नहीं, जून में ही उन्होंने जो इसका समीक्षा कर रहे थे कोरोना को लेकर या कोरोना आने वाली वैक्सीन को लेकर, उसी समय उन्होंने गाइडलाइन तय किया था कि किसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और ये कोरोना जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको दिया गया। और सेकेंड फेज में ही आपने पूरे देश में जो 50 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पिछले 6 साल से जो कहते रहे हैं वही कर रहे हैं और जो प्रोटोकॉल दूसरे के लिए तय करते हैं वो उसका पालन खुद भी करते हैं। और ये इसका नमूना है, इस दूसरे चरण में प्रधानमंत्री वैक्सीन लेंगे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात रविंद्र ये कहा गया है जो 50 साल की ज्यादा उम्र के सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाएंगे और साथ ही हर राज्य के मुख्यमंत्री वैक्सीन लेंगे। इसे एक बार कंफर्म कीजिए। बिल्कुल, आप देखिए कि जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री भी लेंगे वैक्सीन, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी लेंगे और जो भी मुख्यमंत्री हैं जो लगभग 50 साल
से ऊपर के हैं, ठीक है। वो सभी वैक्सीन लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक देशवासियों के भरोसा भी होगा कि खुद प्रधानमंत्री आगे आ रहे हैं, तो इसको लेकर कोई हिचकिचाहट दूसरे जो देश। ठीक है रविंद्र, आपका धन्यवाद। आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जब 16 तारीख को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो कैसे कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हुआ था, और अब दूसरे चरण में देश के प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री इस वैक्सीन को लेंगे। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जिसको लेकर आज दो महत्वपूर्ण बैठक हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे और राजू राज दोनों मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म प्रकाश, आप जो अपडेट दे रहे थे मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर ये, 11वें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने ऐलान किया है 26 जनवरी को कोई अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते हैं किसान। युद्धवीर सिंह किसान नेता, जिन्होंने ये बात की, हम खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। अब ये कहना है युद्धवीर सिंह का, 10वें दौर की बातचीत को किसानों ने बेहतर बताया, क्योंकि 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने 1.5 साल तक इस कानून को टालने का प्रस्ताव रखा, और इसी पर आज किसान संगठनों की बैठक होनी है। और इसी के साथ जो 22 तारीख को सरकार की बैठक होगी, सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें उसी बैठक पे टिकी हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में। 26 जनवरी का प्रोग्राम के लिए चर्चा करेंगे, किस तरह से होगा, क्या होगा, प्रशासन से बात करेंगे और उसमें बना के व्यवस्था आज फाइनल करेंगे 26 जनवरी। सर, क्या प्रस्ताव बनता हुआ नजर आ रहा है? पुलिस क्या कह रही है? नहीं, कुछ नहीं, वो तो आपस में बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, फिजिबल जो होगा वो निर्णय लेंगे। कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ में, नहीं, सार्थक मीटिंग थी, अच्छी मीटिंग थी, और दोनों एक दूसरे को समझ के बात कर रहे हैं। कोई अव्यवस्था हम फैलाना नहीं चाहते, और ना पुलिस ऐसा चाहती है कुछ इस तरह का, तो जो भी होगा ठीक होगा, सार्थक होगा। तो यानी 10वें दौर की बातचीत सार्थक रही, जो भी होगा ठीक होगा, ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.